अगर चुटकियों में रिजल्ट चाहिए, इधर से चुटकी बजाई और उधर से काम हो गया, इधर से कॉल लगाया उधर काम हो गया। अगर ये चाहिए तो अपने राहु को ठीक कर लो। राहु को कैसे ठीक करोगे, इस वीडियो में जानेंगे। राहु क्या प्रभाव लेकर के आएगा 2024 में धनु राशि को लेकर के, वो इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि के लिए राहु के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि राहु कहां बैठ गया आकर के। राहु सुखों के भाव में आकर के बैठ गया, चतुर्थ भाव में आकर के बैठ गया। और चतुर्थ भाव आज के युग में मैं तो मानता हूं कि चतुर्थ भाव अगर किसी के पास है तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। चतुर्थ भाव उसके पास में है तो फिर वह सभी जगहों पे उसकी इज्जत भी बन जाएगी, उसकी हर जगह पे आप कह सकते हो कि हर जगह पे उसको लोग पूछेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव सुखों का भाव है। कोई सुखी है तो लोग ऑटोमेटिक दुखी होना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये इतना सुखी क्यों है। और वहीं पे राहु बैठा है, कलयुग का राजा है राहु। राहु वो प्लेनेट, बिल्कुल वो ग्रह है राहु, जो आप कह सकते हो राजा है। वो हल्की बातें नहीं करता, हल्के काम नहीं करता, उसको हल्की चीजें तो समझ में ही नहीं आती। बात करेगा हमेशा ऊपर की, जो किसी और को समझ में ना आती हो। राहु बाउंड्रीज तोड़ के भाग जाता है। आप बांधने की कोशिश करोगे राहु को कि बंध जाए, राहु बाउंड्री तोड़ के निकल जाएगा, बिल्कुल बढ़ा देगा, दायरे बढ़ा देगा। लोग कहते हैं जितने पांव है उतनी चादर को फैलाओ, राहु कहता है पांव फैलाओ, चादर बड़ी मैं कर दूंगा। चादर को बढ़ाने का काम करता है राहु, पांव को समेटने का काम नहीं करता। और वो सुखों के भाव में बैठा आपके साथ में क्या करेगा उसको थोड़ा सा समझ लो। क्यों करेगा अच्छा, कैसे करेगा बुरा, ये समझ लोगे तो आपका 2024 राहु के पर्सपेक्टिव से अच्छा हो जाएगा। कुछ रेमेडीज बताऊंगा जो बैकफायर ना करे इसी वीडियो में। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि राहु आपके चार्ट में कैसा है। अच्छा तो अच्छा लिख के बताइए कि हाँ भाई हमारा यहाँ पे बैठा है। इससे हमें ना केस स्टडी में हमें भी है ना फायदा मिलता है और हमें सहायता होती है केस को स्टडी करने में किसी भी तरह के राहु के लिए। और राहु के लिए हमारा चलता रहता है ऐसे ही। अब बात करते हैं, देखिए क्या होता है राहु के साथ में आपके धनु राशि वालों का संबंध क्या है वो देखो। तो यहां है ना राहु बृहस्पति के साथ में संबंध तो अच्छे नहीं है, और बृहस्पति आपके स्वामी होते हैं। ये चीज तो अपने को पूर्ण रूप से समझ में आती है कि बृहस्पति के साथ में संबंध अच्छे भी नहीं है, और बृहस्पति के हाउस में बैठा और बृहस्पति की ही राशि की बात कर रहे हैं, तो क्या बुरा देगा? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता उसको भी समझो। आपके लिए बुरा क्यों नहीं हो सकता यह 2024 में राहु, क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर है वह बृहस्पति है। मतलब राहु को पांव रखने की जगह नहीं है बृहस्पति के अलावा। राहु बृहस्पति के हाउस में बैठा है तो बुरा नहीं कर पाएगा। बृहस्पति आपके राशि स्वामी है। बृहस्पति बैठे कहां पे? बृहस्पति आपके अभी देखोगे तो अभी आपके पंचम भाव में बैठे हैं, मतलब इष्ट घर में बैठे हैं। बृहस्पति पूर्ण बलवान है, अपने घर को हिलाने का काम बृहस्पति कर सकते हैं अभी। तो आपको यहां पे निश्चिंत हो जाना चाहिए कम से कम 1 मई तक। तो उसके बाद में बाद की बात देखी जाएगी, लेकिन अभी तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 महीने तो आप चाहें तो राहु से काम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखो संबंध तो समझ में आ गए कि बुरे हैं। अच्छा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजिटर है तो वो अच्छा कर सकता है। राहु को काम करने के लिए हमेशा क्या है कि बेस की जरूरत पड़ती है। बेस की जरूरत रहेगी, क्योंकि राहु क्या है, खोपड़ी है, ऊपर ऊपर का हिस्सा है, जो डालोगे वो गिर जाएगा नीचे, डालते जाओगे गिरता जाएगा, डालते जाओगे गिरता जाएगा, पेट भरेगा नहीं, पेट है ही नहीं तो भरेगा क्या। अब वो जहां इकट्ठा होगा वो डिस्पोजिटर है, मीन्स आपका सुख भाव। तो यहाँ पे जो चीज आएगी वो सुखों में जमा होती चली जाएगी। यहाँ पे एक ये नई चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे ये चीज तो आई कि सुखों में बढ़ोतरी, सुखों में आपको दायरा बढ़ा देगा, सुखों का दायरा बढ़ा देगा, चीजें बढ़ा बढ़ा के लेकर के आएगा आपके पास में। यहाँ पे एक ड्रॉबैक जरूर यहाँ पे मुझे समझ में आता है, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा है, जहां बैठता है वहां की बढ़ोतरी तो करता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके यहाँ पे, क्योंकि है तो ये राक्षसी,
चाहे कितना भी राजा है, चाहे कितना भी प्रभावी है, लेकिन है तो राक्षस कुल में पैदा हुआ। राक्षस कुल में पैदा होने के कारण में यहाँ का जो रिलेशन है उसको कुछ हद तक खराब करने की कोशिश करेगा। मतलब माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें ये लेकर के आएगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत ला सकता है। तो उसके लिए आप राहु का उपाय करेंगे, वो भी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि राहु और क्या करेगा। यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे राहु बैठा है तो क्या केवल यही प्रभाव लेकर के आएगा? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। राहु जहां देखेगा वहां भी प्रभाव लेकर के आएगा। राहु, केतु और बृहस्पति, ये तीन ग्रह एक जैसे। सभी वीडियो में राहु, केतु और बृहस्पति की वीडियो में मैं हमेशा बताता हूं कि इनकी दृष्टियां ये बड़े मायने रखती है। तो दृष्टि संबंध के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके 5, 7 और 9 ये दृष्टियां होती है। तो पांचवी दृष्टि जहां जाएगी राहु की, वहां से रिजल्ट लेकर के आएगा। पांचवी दृष्टि क्या है? पांचवी दृष्टि है अष्टम भाव पे, और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। वो ज्ञान जो दुनिया को समझ में ना आए, वो ठोकर जो दुनिया में किसी को नहीं लगी, केवल आपको लगी है, और उस ठोकर से संभलने की ताकत भी राहु दे देगा। यहां पे ठोकरें लग गई, मुझे लगता है 7.5 का समय निकल चुका, 1 साल बीत गया, अब उसके प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे और हो भी चुके होंगे कईयों के साथ में। लगभग मैं कहूं तो आज से 4-5 महीने पहले ही 7.5 के प्रभाव खत्म या कम हो गए होंगे। अब यहां पे राहु आपको बढ़ा के, या इसको कहो कि अष्टम भाव के जो दुख थे, पेन था, वह कम हो जाएगा। अब यहां पे अष्टम भाव पे दृष्टि आई, और अष्टम भाव का जो संबंध है वह अष्टम भाव, देखो नैसर्गिक तौर पे तो बृहस्पति का चंद्रमा मित्र होता है नैसर्गिक तौर पे, लेकिन आपके अष्टम भाव का स्वामी है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका यह मित्र नहीं हुआ। दूसरा, राहु का भी मित्र नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अष्टम भाव के जो पेन थे वह आपके कम तो करेगा, लेकिन पेन पे विजय प्राप्त करवाएगा। पेन देखो क्या है, मैं पर्सनली इसको एक उस नजरिए से देखूं कि क्या करना चाहिए इसको, तो मुझे ऐसा लगता है ये पेन कम तो करेगा, बहुत ज्यादा शायद ना कर पाए, आपके दुख तकलीफें बहुत ज्यादा कम ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे उन पे जो आपके दुख है, आपके गुप्त शत्रु है, आपके जो ससुराल से तकलीफें हैं, उनको कम ना कर पाए, लेकिन उन पे कंट्रोल करने का काम यहाँ पे राहु करेगा। किन्हीं लोगों के, अभी के समय में किन्हीं लोगों के अगर शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं ना, तो वो भी बन सकते हैं। अब कहेंगे कि राहु कैसे बनाएगा? देखो क्या होता है कि किसी के भी, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अगर शादी हो रही है तो ससुराल बन रहा है। ससुराल मीन्स शादी, और ससुराल के हाउस पे इसका संबंध बन जाता है। तो राहु बढ़ोतरियां कर रहा है, तो ससुराल में आपके पांव जमाने का काम करेगा। और पंचम भाव जो है, पंचम भाव में बृहस्पति का बैठ जाना भी आपके एक तरह से शादी के योग बनाता है। यहां पे ये चीज हो जाती है। एक बार इसको मिलान करेंगे ना आप खुद पर्सनली देख के, सोच समझ के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये योग कैसे बन रहा है। तो एक तो ये चीज हो गई। यहां राहु क्या करेगा? देखो राहु विदेश है, राहु चमक धमक है, राहु एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें हैं, राहु सुंदरता को आकर्षण है, सुंदरता में जो आकर्षण होगा वो आकर्षण राहु है। राहु खुशबू है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है चारों तरफ। राहु वही बुरा हो गया तो स्मेल है गंदी सी, जो दिखती नहीं है लेकिन है, तो वो राहु है। राहु विदेश भेजने का काम, राहु यात्राएं करवाने का काम, क्योंकि यात्रा यहां से करवा देगा और विदेश वहां पे भेज देगा। राहु आपको 12वीं भाव में, या आप कह सकते हो कि अपनी 9वीं दृष्टि से, क्यों 7वीं की मैं बात नहीं करूंगा, 7वीं में केतु बैठा है, तो केतु कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन वही राहु वहीं जहां जन्म हुआ वहां से दूर जाकर के कोई काम करते हैं आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन जहां जन्म हुआ वहीं पे काम करते रहेंगे तो आपको सफलता इस साल नहीं मिलनी है। फिर जन्म स्थान से दूर लेकर के जा सकता है राहु, और वहां पे सफलता दिलाएगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है। अब यहां पे विदेश की बात आ गई, तो जिन लोगों को काम के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी कारण घूमने फिरने के लिए भी अगर जाना है तो वहां आपको जाना चाहिए, और राहु आपका काम कर देगा।
एक ड्रॉबैक 12वें भाव से एक और देखा जाता है कि अगर आपके लग्न चार्ट में, अगर आपके खुद के लग्न चार्ट में राहु बुरी पोजीशन में है तो आपको यहां पे दिक्कत कर सकता है, मेडिकल खर्च बढ़ाएगा। मेडिकल खर्च से बचना चाहते हैं, छोटा मोटा ट्रिप करके आ जाए, मेडिकल खर्च टल जाएगा। बचना मुश्किल है, टल जाएगा वो। तो मेडिकल खर्च में आपका पैसा इन्वेस्ट मोटा करवा सकता है। दूसरा, आपको है ना इन्वेस्टमेंट की बहुत इच्छा हो सकती है, शेयर मार्केट में, जमीन में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवाने का आपको योग बन रहा है, क्योंकि राहु बैठा है सुखों के भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में, ऑर्नामेंट्स के भाव में। अगर राहु बुरा है आपकी चार्ट में तो ऑर्नामेंट्स बिक भी सकते हैं, लेकिन आपको कैसे उसको ठीक करना उसकी मैं आगे बात करूंगा। अगर इन्वेस्टमेंट की इच्छा बहुत बन ही गई है तो केवल प्रॉपर्टी में कीजिएगा, शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है अभी के समय में। शेयर मार्केट में उलझने की कोशिश ना कीजिएगा, उलझे तो फिर दिक्कतें आ सकती है। इसलिए शेयर मार्केट में कम से कम 1 मई तक तो उलझना नहीं है, उसके बाद में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले नहीं। तो ये राहु का सिम्टम्स हो गए। राहु प्रभाव क्या देगा, क्या उपाय करें विशेष धनु राशि वाले जातक कि आपको राहु अच्छे रिजल्ट देकर के रखे। देखिए, राहु के लिए यहां पे सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आती है कि चंदन का इत्र, चंदन का तेल, चंदन का परफ्यूम और चंदन का साबुन, बस यही उपयोग करना शुरू कर दीजिए। राहु और बृहस्पति दोनों ही कंट्रोल अपना बैलेंस बना लेंगे, क्योंकि राहु बैठा बृहस्पति के हाउस में और आपकी खुद की राशि जो है उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो बैलेंस बन जाएगा इनका। तो चंदन के प्रोडक्ट्स आप यूज करना शुरू करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हैं। नहीं कर पाते विष्णु सहस्त्र नाम तो आप चाहें तो यहां पे आप, मैं कहूंगा विष्णु के कुछ नाम का जाप करें। कुछ भी नहीं कर पाते तो ओम नमो नारायणाय, बस यही कर लें तो ये चीज हो जाएगी। राहु के लिए मैं राहु मंत्र की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चार्ट स्टडी के बाद में ही आपको राहु मंत्र का जाप करना चाहिए, अदरवाइज राहु मंत्र आपको बैकफायर कर सकता है। तो किसी के कहे ना आए, केवल पहले अपना चार्ट स्टडी करें, करवाएं। आपके आसपास कोई हो उनसे करवाएं, नहीं करवा सकते उनसे तो मुझसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, शुल्क लागू रहेगा जो आपको बता दिया जाएगा। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही बात करें, फिर अपन कॉल पे बात करेंगे। वो नहीं है कि कॉल पे बात नहीं, वो कॉल पे बात होती है। तो ये चीज अपने को समझ में आई। यहाँ पे एक चीज और आप विशेष ध्यान रखें, आपके घर की अगर घड़ियां खराब रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं तो घर की घड़ियों के सेल हर महीने चेंज कर लें, क्योंकि इस महीने अगर राहु खराब है तो घड़ियां खराब होंगी और बंद घड़ी आपको नहीं रखनी है। राहु खराब करेगा उनको, और जैसे ही बंद घड़ी हुई आपके घर में राहु का विचरण हो जाएगा। और अपने घर का, अपने हाउस का, अपने फार्म हाउस का, कहीं पर भी आप रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कहीं पर भी, तो आप अपने घर का साउथ और वेस्ट का जो कोना होता है, साउथ वेस्ट का नेतृत्व कोण जिसे कहा जाता है, उसकी साफ सफाई रखें, उसको गंदा ना होने दें, घर की छत साफ रखें। इस वीडियो में तो यही था। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।